प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 5 की हिंदी सुमन भाग 3 जो नई किताब आई है उसका पाठ है कौन सा, अध्याय 4, जिसका नाम है पुष्कर मेला। ये मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में पड़ता है, उसी के आधार पर यह पाठ है। और वीडियो को पूरा देखना है ताकि ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं पाठ पूरा होने के बाद आपको बताऊँगा, आप अपनी कॉपी में लिख देना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। कि शाम को पापा के घर आते ही कुहुक ने कहा, कुहुक एक लड़की है, वो पापा के घर पर आती हैं और कहा कि पापा, मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ तेजा जी के मेले में गई थी। यानी उसके भाई का क्या नाम था, प्रभास था, और वो तेजा जी के मेले में गए थे। वहाँ मैं और भैया जंपिंग झूले पर झूले हैं, उसमें उछलने पर हमें बहुत मज़ा आया है, वो बोलती हैं कुहुक। उसके बाद पापा ने कहा कि अच्छा, और क्या किया है मेले में। तो इस पर प्रभास ने कहा, वहाँ पर कुछ खिलौनों की दुकानें, मिठाई की दुकान और चाट पकौड़ी वाला भी था। तो पापा, पता है, कुहुक मेले में हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलवाया। यानी कि वो जिद करने लग गई थी, रोने लग गई थी, तो भी मम्मी ने नहीं दिलवाया, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही महंगा था। ये कौन बोलता है, प्रभास बोलता है, उसका भाई बोलता है। तभी कुहुक ने कहा, पापा, भैया भी कार की जिद कर रहा था। वापिस वो बोलते हैं अपने भाई के लिए। तो पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। एंड उन दोनों बच्चों को बताते हैं उनके पापा कि पुष्कर में अभी एक बड़ा सा मेला लगेगा, वहाँ पे भी बहुत सारे दुकानें लगेगी। तो कुहुक ने उत्सुकता से कहा, नहीं, क्योंकि वो छोटी बच्ची हैं, उनको पता नहीं है कि मेला का कब लगता है और कहाँ लगता है, वो पहली बार जा रही थी। इसके बाद पापा ने कहा, चलो इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। यानी जो पुष्कर मेला है वो दीपावली के बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, उस दीपावली के बाद हम मेले में जाएंगे। यह सुनकर मैं और कुहुक बहुत खुश हो गए। यानी प्रभास और कुहुक भाई बहन दोनों खुश हो गए। हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ जाने का मौका पहली बार मिल रहा था। यानी कि पहले वो कभी नहीं गए थे मेले में जाने वाले दिन सुबह जल्दी ही हम गाड़ी में सवार होकर, यानी गाड़ी में बैठ गए थे, अजमेर की ओर बढ़े। रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या है इस मेले में, क्या विशेषताएं इसकी। कुहुक ने उत्सुकता से पूछा कि पापा, पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है, यानी ऐसा क्या है इस मेले में। तो उसके पापा मुस्कुराकर बोले, यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ में सभी धर्म के लोग आते हैं और संस्कृति का अलग अलग रूप आपको देखने को मिलता है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं, यानी कि विदेश से भी यहाँ पर मेले को देखने के लिए आते हैं अंग्रेज लोग, और अपने भारत के भी आते हैं। अगला है इसका कि मम्मी ने कहा, अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं और वहाँ सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। ये कौन बोलते हैं, उनकी मम्मी बोलती हैं। तो रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग और ऊँटों के काफिले देखकर सफ़र और भी रोमांचक लगने लगा था। यानी कि जो ऊँटों की काफिला है वो कहाँ जा रहे थे, मेले में जा रहे थे बेचने के लिए। आपको दिख रहा होगा ये मेला है जिसमें आदमी खड़ा है, छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी है। अब है इसका अगला है कि सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुंचे, यानी जी पुष्कर झील है वहां पर हम सबसे पहले पहुंचे, पापा और कुहुक और प्रभास। वहां कबूतर उड़ रहे थे और पानी में उनकी परछाई बहुत सुंदर लग रही थी, और श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, यानी कि जो बाहर से आए थे वो स्नान कर रहे थे। और पुष्कर का स्नान बहुत ही अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है। मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि वहाँ पर जो पंडित है वो मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहाँ का चारों तरफ का वातावरण है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए, यानी जो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, विश्व का एकमात्र मंदिर, वहाँ पर तो वहाँ गए थे। यहाँ मंदिर बहुत भव्य था, यानी बहुत बड़ा था। तो पापा ने बताया, ये भारत में नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यानी कि विश्व में और मंदिर नहीं है, सिर्फ यहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब बारी थी मेले की सैर करने की, यानी कि मेले में घूमने की, क्योंकि पुष्कर झील में स्नान करके आ गए, ब्रह्मा जी चले गए। अब
कहाँ जाए, मेले में। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे, यानी दुकानें लगी हुई थी। ऊँटों को सुंदर पोशाकों से सजाया गया था। पापा ने बताया यह विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। यानी कि परीक्षा में आपके प्रश्न आ जाए कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर अजमेर में लगता है। आपको ऊँट दिख रहे होंगे, ऊँटों के काफिला जा रहा है। अगला पेज है इसका कि वहाँ पर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। तरह तरह के लोग व्यंजनों से भरी दुकानें थी, यानी कि वहाँ पर अलग अलग मिठाइयाँ थी। महिलाएं पारंपरिक लहंगा चोली पहने थी और पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। सच में पुष्कर मेले की यह सुंदरता देखते ही बनती है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है। हम एक स्टॉल के पास खड़े थे, यानी कि दुकान के पास खड़े थे, तभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। कि पास जाकर देखा तो वहाँ रस्साकसी का आयोजन हो रहा था, यानी कि जो रस्सी का खेल है वो हो रहा था। आपको चित्र में दिख रहा होगा इसमें, ये वाला। इसमें रस्साकसी एक तरफ क्या है, महिलाएं हैं अपने देश की, और दूसरी तरफ विदेशी महिलाएं हैं। एक तरफ गांव की पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली पहने महिलाएं थी और दूसरी तरफ कुछ विदेशी महिलाएं सैलानी थी। कुहू को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई, यानी कि बहुत ही अच्छा लगा उसको। उसने मुझसे पूछा, प्रभास भैया तुम क्या सोचते हो और कौन जीतेगा, यानी कि उसको भाई को बोलती है कि कौन जीतेगा और क्या सोच रहे हो अभी। तो उसका भाई बोलता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गांव की महिलाएं बचपन से ये खेल खेल रही हैं, इसलिए वे बहुत मजबूत हैं, लेकिन विदेशी महिलाएं भी पूरी कोशिश करेगी। यानी कि जो गांव की महिलाएं वो रोज़ ही गेम खेलती हैं, लेकिन विदेशी महिलाएं हैं वो नहीं खेलती, इसलिए संभावना है कि गांव की महिलाएं जीतें। कुहुक ने फिर सवाल किया, यह खेल हम भी स्कूल में खेलते हैं, लेकिन क्या रस्साकसी सिर्फ ताकत का खेल है या इसमें तकनीक भी काम आती हैं? अपने भाई को बोलती हैं। उसके बाद उसका भाई बोलता है कि इस पर पापा ने कहा, यानी उसके पापा बोलते हैं, रस्साकसी में ताकत तो मायने रखती ही है, लेकिन तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो कमज़ोर टीम भी जीत सकती हैं, और ख़ास तौर पर पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। ये खेल सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क और सही तकनीक का भी है, यानी कि अगर इसमें जो सदस्य हैं वो भी सही तरीके से शरीर की ताकत लगाए तो जीत सकते हैं। अब है इसका अगला पेज बच्चों कि खेल शुरू होते ही दोनों टीमें पूरी ताकत से रस्सा खींचने लगी, यानी रस्सी खींचने लगी दोनों टीमें। आखिरकार गांव की महिलाओं ने जीत हासिल कर ली, जीत गई थी वो। हारने वाली विदेशी महिलाएं भी खुशी से ताली बजा रही थी क्योंकि उनको भी मज़ा आया। पापा ने बताया कि यहाँ हम ऊँटों की दौड़ देखेंगे, यानी जो ऊँटों की रेस लगती है वो भी देखेंगे। यह बहुत मज़ेदार होती हैं। वहाँ ऊँटों की सुंदर सजावट और उनकी दौड़ देखने को मिली। ऊँट तेजी से दौड़ रहे थे। कुहुक उन्हें देखकर चिल्लाई, वह देखो ऊँट कितने तेज दौड़ रहे हैं। वहाँ पास खड़े लोग भी अपने ऊँटों को जिताने के लिए तेज और तेज की आवाज़ लगा रहे थे, यानी माहौल बहुत ही गर्मा गया था। हमने मटका फोड़ का एक मज़ेदार खेल भी देखा जिसमें लोग मटके फोड़ रहे थे। तो मेले में इतना घूमने के बाद हम सब बहुत थक चुके थे। तो मम्मी और पापा हमें एक भोजनशाला में ले गए, यानी कि एक होटल में ले गए जहाँ गरम गरम दाल बाटी चूरमा, कड़ी, मिर्ची की टिपोरे, कटरे की सब्जी, कट्टे की सब्जी और गरम गरम मालपुए मिल रहे थे। कुहुक ने पूछा, पापा दाल बाटी इतनी खास क्यों होती हैं? तो पापा ने बताया, ये राजस्थान का पारंपरिक खाना है, इसे बड़े चाव से खाया जाता है, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है। जब गाड़ी वापस घर की ओर बढ़ी तो कुहुक ने कहा, हम अगली बार भी इस मेले में आएंगे, यानी कि कुहुक को बहुत ही अच्छा लगा है इस मेले में घूमने से। वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला है। मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था कि यह यात्रा सिर्फ एक मेला देखने की नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति, खेल और परंपराओं को महसूस करने का एक अनोखा अनुभव था। यानी कि मेले में घूमना भी चाहिए कभी कभी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब इसके अभ्यास कर, यानी कि जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है कि पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है? तो इसके उत्तर में आपको बच्चों लिखना है कि पुष्कर मेले को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि ये राजस्थान का एक पारंपरिक मेला है जिसमें ऊंट दौड़, रस्साकसी, मिट्टी के खेल, लोक नृत्य और पारंपरिक भोजन जैसी कई गतिविधियां होती हैं।
यह हमारी संस्कृति और परंपराओं को जानने और महसूस करने का एक अच्छा अवसर होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि आप आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपने अनुभव सुनाओ। आपको सुनाना है, अपने मित्र को भी सुना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में, मेरे गांव में हर साल दीपावली के बाद एक बड़ा मेला लगता है। उसमें झूले, मिठाइयों की दुकानें, खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ मेले में घूमने जाता हूँ और बहुत आनंद लेता हूँ। ये इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 3। आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर कि आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। तो उत्तर में लिखना है बच्चों तीसरे का कि मैं मेले में जाने से पहले अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मम्मी से कुछ पैसे लेता हूँ और अपने दोस्तों से मिलने का समय तय करता हूँ। कभी कभी हम सभी परिवार के साथ एक साथ मेले में जाते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 4 बच्चों कि गांव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखना है, मेलों का आयोजन लोगों के मनोरंजन, आपसी मिलन और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है और स्थानीय कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है, आपको दिख रहे होंगे किताब में कि सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि इसमें प्रश्न संख्या अगला है कि सही विकल्प का चयन करें जिसमें पुष्कर मेला कब लगता है। तो आपको मैंने पाठ पढ़ाया था तब बताया था कि कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ख वाला प्रश्न है कि ब्रह्मा मंदिर की विशेषता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ब हो जाएगा। ये विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ पर ब लिख देना है खालिस्तान में। अगले प्रश्न संख्या 2 जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि मेले में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊंट लिखेंगे। ऊंट ऊंट की दौड़ आकर्षित का केंद्र था। और खे वाला इसमें खालिस्तान की रस्साकसी खेल में जीतने के लिए। अब खालिस्तान में क्या भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको भरना है बच्चों बल और लिख रखा है सहयोग, दोनों जरूरी होते हैं। एक तो यह भरना है खालिस्तान में, एक ये भर देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न कि जब बस गांव से होकर गुजरती हैं तो बस के अंदर से बाहर क्या क्या दिखाई देता है। जो आपको किताब में जो चित्र दिख रहा है उसको देखकर लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब बस गांव से होकर गुजरती हैं तो बाहर हरियाली, खेत, छोटे छोटे मकान, पगडंडियाँ, पेड़ और लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। खेतों में हल चलाते किसान, दूर पहाड़ियाँ और पशु भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए गए थे। तो उत्तर में लिखना है, पुष्कर मेले में रस्साकसी, ऊंट दौड़, मटका फोड़ और मनोरंजन खेल आयोजित किए गए थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, पारंपरिक पोशाक, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों की विशेषताएं लिखिए। जिसमें पोशाक में आप लिख सकते हैं कि राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में पुष्कर धोती, कुर्ता, साफा, पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। ये पोशाक रंग बिरंगे और कढ़ाईदार होते हैं। और इसके जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य घूमर और कालबेलिया और चरी नृत्य, ये नृत्य पारंपरिक अवसरों और मेलों में किए जाते हैं। और राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं में खड़ताल, एकतारा, सारंगी, कमाइचा और ढोलक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 6 जिसमें रस्साकसी खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी होते हैं। तो इसमें लिखना है, रस्साकसी खेल में जीतने के लिए बल, धैर्य, टीम वर्क यानी सहयोग और संतुलन जैसे गुण आवश्यक होते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न रचनात्मक चिंतन वाले जिसमें उत्तर विद्यार्थी खुद लिखें, लेकिन उदाहरण के रूप में आप नीचे दिए गए देख सकते हैं। जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी पता करके बाल सभा में बताओ। आपको बाल सभा में बताना है तो आप बता सकते हैं। जैसे कि उत्तर में विद्यार्थी पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, कोटा दशहरा मेला आदि के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि अपने गांव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा के बारे में लिखिए। आपके गांव के आसपास जो भी मेला लगता है उसके बारे में आपको कॉपी में लिखना है।
जैसे कि विद्यार्थी अपने अनुभव जैसे कि मेले में झूले, खाने पीने की चीज़ें, खरीदारी, खेल कूद आदि का वर्णन कर सकते हैं इसमें आप। अगला प्रश्न, अपने घर से पुष्कर मेले का एक रोड मैप तैयार कीजिए जिसमें प्रमुख स्थल, रोड, शहर आदि शामिल हो। इसमें विद्यार्थी मानचित्र में अपने गांव, शहर से पुष्कर तक का रास्ते में आने वाली प्रमुख स्थान जैसे कि जयपुर, अजमेर आदि दिखा सकते हैं। मानचित्र बनाना है अपने अनुसार, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है भाषा की बात वाले प्रश्न, जिसमें कहानी दे रखी है कि अमन और रिंकू की क्रिकेट टीम फाइनल खेल रही थी। तालिका इस प्रकार पूरी होगी। इसमें आपको व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या बतानी है। तो अमन क्या है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रिंकू भी व्यक्तिवाचक, क्रिकेट क्या है, जातिवाचक, टीम भी जातिवाचक, गेंद भी जातिवाचक और बल्ला भी है जो जातिवाचक हो गए। और हिम्मत, विश्वास और धर्म, ये तीनों क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, ये हमारी क्लास पूरी हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरे विषय की जो प्रश्न उत्तर हैं आपको अगर लिखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। हमने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, वीडियो बना रखे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।